Hello, and welcome to another episode of Random Musings. I'm very excited. I'm excited about all the episodes in the series, but this is very special because should I say for the first time that we have a purely music-based episode? We did Gopal Dutt episode where music was a large portion of that episode, but for the first time, I'm very excited because I don't know anything about music because I can't play a musical instrument nor have I been a singer or part of a band. बट आई एम ऑब्सेस्ड विद म्यूजिक दिस इज समथिंग आई डू 24/7 अगर मैं किसी से अगर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ काम भी कर रहा हूँ एक्चुअली तो पूरे टाइम म्यूजिक चलता रहता है 24/7 एंड टुडेज गेस्ट इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट वी गॉट टू नो ईच अदर ऑनलाइन अराउंड आई थिंक 3-4 years back and we have had this mutual admiration thing. I love everything he does. He loves quizzing and a bunch of things I do, and one of the sweetest people I know. We keep meeting each other, and then I thought, man, why can't we have him on Random Musings and talk about music? And this is a dream come true. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Yashraj Mukhat. Thank you, KV bhai, for having me. Thank you so much. I have been following quizzing for a very long time now. उसमें से मुझे कुछ आता नहीं है, but I still like to watch. कुछ कुछ सीख तो लेते हैं वो है ना बस बस हमने जब बात की कि ये एपिसोड करेंगे तो फर्स्ट थिंग यू सेड व्हिच रियली रियली एक्साइटेड मी वाज व्हेन यू सेड एवरीथिंग इज म्यूजिक Yes. और मुझे बचपन से मतलब आई कीप टॉकिंग अबाउट माय दादाजी अ लॉट एंड दादाजी हैड नो लाइक म्यूजिकल दिस थिंग इन लाइफ बट ही आल्सो केप्ट सेइंग दिस मतलब वो मुझे हमेशा और स्पेशली वो बोलते थे कि इंडियन कल्चर में और ज्यादा उनको मतलब वो ऐसा बोलते थे कि हमारा वो कल्चर है जहाँ हर चीज पे गाने हैं हर चीज पे मतलब बच्चा पैदा हुआ तो गाना कोई मरा तो गाना शादी हुई तो गाना हर जगह गाना बट यू हैव टेकन इट वन लेवल अप एंड यू आर सेइंग कि एवरीथिंग इज म्यूजिक तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि क्या व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से एवरीथिंग इज म्यूजिक See, I think basically music by definition is just sound manipulation. Whatever you hear, whatever you have heard till today, everything, absolutely everything till has some frequency हम्म and उसको ही आप मीटर में लगा दोगे तो वो म्यूजिक बन गया. इट्स वेरी सिंपल. हम्म और ये मुझे समझ आया व्हेन आई एक्चुअली रिकॉर्ड समथिंग यू कैन सी द वेव फॉर्म इट इज और आप म्यूजिकल नोट का वेव फॉर्म देखिए इट इज द सेम थिंग एवरी हम्म ऑडियो नोट बस आप उसको ठीक से ढंग से लगा के स्ट्रक्चर में लगा दोगे तो वो बन गया म्यूजिक सो आई थिंक एवरीथिंग कैन यू कैन लिसन टू इज म्यूजिक और सैम्पलिंग इज समथिंग दैट उससे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है उसकी कि एक चार्ली पूथ का वीडियो है जहाँ पे हम्म आई थिंक एट द जिमी फैलन शो where he makes a beat right there on उसका सैम्पलर उसके पास है लैपटॉप उसके पास है और वो हम्म होता ही ग्लास से कुछ बनाता है टंग करता है उस पर रिकॉर्ड करता है एंड हम्म देन ही मेक्स द किक ऑफ दैट म्यूजिक थ्रू दैट साउंड देन द स्नैर थ्रू दैट साउंड एंड देन ही मेक्स अ बीट राइट देयर उसके सामने ही हम्म बनाता है सो एवरीथिंग उसको भी ही हैज दैट ईयर कि वो सुन के बता सकता है कि ये कौन सा नोट है हम्म उसको पिच परफेक्ट कुछ बोलते हैं जेनेटिकली सम पीपल आर गिफ्टेड कि उनको सुन के वो बता सकते हैं हम्म सो आई थिंक दैट हर चीज जो मैं सुना है आज तक वो हम्म बस म्यूजिक ही है बस उसको मैंने देर आर सम पीपल हु कैन जस्ट गैदर इट एंड उसको कंबाइन करके देते हैं कुछ हवा से म्यूजिक बना दिया बोलते हैं तो हवा से हम्म म्यूजिक बना दिया मतलब जो साउंड ऑलरेडी लोग सुन रहे थे उसको हम्म कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना के लोगों को ऐसा प्लेट में डाल के दे दिया कि अभी देखो ये इसको खाओ अभी वाह तो जैसे हम ये जो भी बात करें वो भी एक म्यूजिक है वी कैन इट इज से म्यूजिक 100% जो हम स्पीच में तो होता ही है तो मैं जो करता हूँ मेरे वीडियोज में इट इज बेसिकली स्पीच टर्न इनटू म्यूजिक करेक्ट so that is what I also observed that I naturally हैव दैट टेस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग कि किसके स्पीच में म्यूजिक है या नहीं तो हम्म इसलिए वन ऑफ माय ऑल माय डायलॉग मैशअप्स आर दैट ओनली कि हम्म इसमें किसी कोई बात कर रहा है तो किसी के बात करने में देर इज अ सर्टन रिदम देर इज अ सर्टन हम्म पेसिंग और हम्म एक तरीके से लोग बात करते हैं ये हम्म एक्चुअली मैंने ज़्यादा फिगर आउट किया था मेरे इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर में हमको प्रोजेक्ट बनाना होता है हम्म तो देर वी वर सपोज टू मेक वॉइस रिकग्निशन लॉक सिस्टम ऐसा कुछ बनाना हम्म हम्म so for that I had to read about the parameters which involve in describing a sound or a voice हम्म तो वॉइस की एक वॉइस को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बताया था कि देर आर 5 पैरामीटर्स वन हम्म इज द वोकल एनाटॉमी जो हम्म
naturally किसी की होती है, सबकी अलग अलग होती है. Then there is the breathing pattern of that individual person. हम्म, Then there is vocal cavity किस shape का है उस पे. हम्म, Then how do you think your mental inclination, तो हम्म, उसके हिसाब से डिसाइड होगा आप कौन से सिलेबल पे ज्यादा स्ट्रेस करते हो, कौन से सिलेबल पे कम स्ट्रेस करते हो. हम्म, दैट एंड योर डेंटल स्ट्रक्चर, ये सब मिला के हम्म, हर किसी का आवाज आइडेंटिफाई होता है. एंड देन हमको ये बताना था मशीन को कि ये हम्म, सारे पैरामीटर्स, अगर ये सारे पैरामीटर्स सेम हो गए तो इसका आवाज है, अगर ये हुआ तो ये बी का आवाज है, ए या बी ऐसा. हम्म, So that is when I learned that these are all the parameters which are there while you identify a sound. हम्म, एंड तब जाके मुझे समझ आया कि स्पीच जो है, इट्स एक्चुअली म्यूजिक. हम्म, ये तो म्यूजिकल है, हाँ, इसमें तो रिदम है. और हाँ, when I started consuming a lot of stand-up comedy also, when I हम्म, started consuming जब इंटरव्यूज में देखने लगा लोगों के, स्पेशली आई स्पेसिफिकली मेंशन जावेद अख्तर इन दिस. हम्म, हम्म, There are some stand-up comedians. I think Zakir Bhai is one of those people. हम्म, जिनको they have understood because they are related to music. I think Zakir Bhai is also हम्म, musically हम्म, trained. Javed हम्म, Akhtar, of course, musically trained. हम्म, So they have the knack to project a sentence or a word in a way that it sounds musical and people हम्म, get the cue when to clap हम्म, or when to stop clapping. हम्म, हम्म, So I recently, morning only, I was watching this Javed Akhtar's video where he did with Shrija was there, हम्म, Sapan was there. विश्वान सपन, हाँ, Yeah, that thing. So you हम्म, can make out कि यार ये तो गाना गा रहे हैं actually. हम्म, He's singing. There's the musical rhythm which is going on. हम्म, और वो उस flow में हम्म, the kind of things that he says हम्म, is making an impact because they have been said in a certain tempo meter. बोलते हैं ना हम्म, कॉमेडी टाइमिंग. तो हम्म, कॉमेडी टाइमिंग क्या है, यही होता है टाइमिंग. हम्म, से आपको एक चीज अगर आप जो टक 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 ऐसे चल रहा है तो ही मजा आएगा. हम्म, टक 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 ऐसा हो गया तो दे फिर लोगों को समझता है हंसी, फनी तो बोला है लेकिन हंसी नहीं आ रही, ऑफ हाँ, टाइमिंग बोला है. हम्म, ये मेरे गुरुजी थे एक, जिनके पास मैं आई यूज टू गो टू सुर लगाने जाता था 9th स्टैंडर्ड में. हम्म, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि व्हाई एवरीथिंग इज म्यूजिक बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू आवर एनाटॉमी सो डीपली. हम्म, हम जब बच्चे होते हैं तो जब अपने माँ सुला रही होती है, हम्म, तो वो जब ऐसे करती है टक टक टक, हम्म, अगर ये रिदम में नहीं हो हम्म, तो नींद नहीं आएगी, हाँ, तोड़ जाएगा. अगर ये रिदम में हो तभी उसको वो लूप में लग जाता है, फिर उसको नींद आती है. सो इट इज कनेक्टेड सो डीपली टू आवर सिस्टम. हम्म, हम्म, So that is why there are people who are offbeat naturally, जिनको हम्म, नहीं पकड़ में आता है. अब हम्म, आरती में देखते हो ना, आरती में ताली बजाते लोग, कुछ कुछ लोग ऑफ ताली बजाते हैं. तो हम्म, नेचुरली उनका कुछ कुछ तो न्यूरॉन हाँ, पे हिट नहीं हो रहा है, हाँ, वो हाँ, भी होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक 90% ऑफ द पीपल आर इन सिंक. कि आप हम्म, क्राउड में भी जाके गाओगे तो हम्म, एवरीबॉडी विल क्लैप ऑन द स्नेयर. हम्म, उनको हम्म, पता नहीं गाना कौन सा क्या है, लेकिन दे विल स्टिल बी एबल टू सिंक विथ यू. That हम्म, because it is inherently there. That is what I think. Speech, our anatomy, and everything is related to is synced with music so beautifully that सब sync में उसी वजह से चलता है. वाह. हाँ. अब मुझे आपका बहुत सारा काम समझ आ रहा है. मतलब क्योंकि यू मेड अ वीडियो विद जाकिर का एक एक क्लिप का दिस थिंग ना, एंड अ लॉट ऑफ योर वीडियोस आर एक्चुअली थिंग्स दैट बहुत लोगों को ऑन द फर्स्ट लेवल नहीं लगा होगा म्यूजिकल. हाँ. लोगों को स्पीच लगा होगा, चाहे वो रसोड़े से लेकर बात के बहुत सारे, वो टॉमी से लेकर पॉडी हो रही है सब कुछ. बट यू सॉ म्यूजिक वेयर पीपल डिडंट सी. ओहो, सो गुड, सो गुड, सो गुड. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. ओह मैन, ओके. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड देन. जैसे कॉमेडी की टाइमिंग हो गई, उसका रिदम हो गया, स्पीच का रिदम हो गया, म्यूजिक जो मैं या करके ये लाइन भी बोल रहा हूँ, ये इसमें भी Correct. हल्का नाउ आई एम नोटिसिंग कि उसमें हो रहा है. ओह माय गॉड. बट ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर वहां से और मेरे दिमाग में जब तुम बोल रहे थे ना कि जब इंजीनियरिंग में वो सॉफ्टवेयर बना रहे थे रिकॉग्निशन, ऐसा सुनते हुए लग रहा था कि ये जो सारे एप्स वगैरह भी हम यूज करते हैं, चाहे वो शज़ैम हो गया कि गाना सुन के उसने बता दिया, पहले कितना फैसिनेटिंग लगता था. देन यू हाँ. रियलाइज कि वही है, मतलब गेम घूम फिर के तो वही है ना, कि ऐसे ऐसे से ऐसे, Pattern recognition. है ना. पैटर्न रिकॉग्नाइज किया उसने. अब उसके बाद सीरी में मेरी आवाज से रिस्पॉन्ड हो रहा है, किसी और की आवाज से नहीं हो रहा है. यू अंडरस्टैंड कि मेरे कुछ डिफरेंट है, किसी और के डिफरेंट है.
तो ये कहाँ तक जाएगा यशराज? मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट एआई इन म्यूजिक, व्हिच इज आल्सो वन टॉपिक दैट आई नो यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन, Yeah. कि when you keep improving this and AI has legit changed my, I was discussing yesterday with a friend कि भाई मतलब every day my mind gets blown by basic things on ChatGPT, मतलब ज्यादा घुसने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कि how every day I am feeling as a quizzer, since you brought up quizzing earlier, I am feeling the same rush of mind blowing every day when Google and Wikipedia came in the 2000s, late 2000s. तब मैं Correct. इंजीनियरिंग में होता था, Hmm. और इंजीनियरिंग आई थिंक सेकंड थर्ड ईयर टाइप विकिपीडिया आ गया था, और गूगल हमने थोड़ा करना शुरू कर दिया था। Hmm. उसके पहले तक क्वेश्चन बनाना करना यूज टू बी ए मैमथ एफर्ट ना, कि आप किसी से पूछ रहे हो, लाइब्रेरी में जा रहे हो, किसी से पूछ रहे हो आयरन मेडन, अब सिंपल Correct. सी बात है कि आयरन मेडन के मेंबर्स कौन है, कैसे, तो अच्छा ठीक है, देखता हूँ कहीं धीरे धीरे सेम रश ऑफ एनर्जी, कुछ भी करना हो तो इट ब्लोज माई माइंड। हाउ Correct. इज दैट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन म्यूजिक? लाइक किस लेवल पे तुम्हारा माइंड ब्लो हो रहा है? AI तो भी अभी इट्स न्यू, बट एल्गोरिदम लेवल पे भी इट इज, यू कैन आइडेंटिफाई दैट द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे simple example is that if you have to build a momentum on your Instagram profile, let's say, हम्म, हम्म, तो वहां पे वो कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी का वो रूल डायरेक्टली अप्लाई होता है, वेयर द पर्सन सेइंग वन जोक एंड उसको जो टैग लगाते हैं, हम्म, टैग लगाने का अपना एक टाइमिंग है। हम्म, तो जैसे एक जोक किसी ने मारा एंड यू से द, उसका जो टैग है आप तब बोलते हो जब हंसी जो लोगों की वो 80% कम हो गई। हम्म, हम्म, अगर पूरी कम हो गई तो फिर उसको इग्नाइट करना मुश्किल हो जाएगा। हम्म, अगर आपने पहले ही बोल दिया तो तब तक हम्म, तो लाफ आपने वेस्ट कर दिया। हम्म, हम्म, द द एक्चुअल पॉइंट इज दैट द 80% अब थोड़ा कम हो गया, यू पुट द नेक्स्ट टैग, फिर और थोड़ा कम हो गया, यू पुट द नेक्स्ट टैग। हम्म, तो सिमिलरली आई आई हैव एक्सपीरियंस इट ऑन माय प्रोफाइल कि जैसे मैं फर्स्ट वीडियो डाल, जैसे रसोड़े में कौन था, दैट दैट वन वीडियो आल्सो, हम्म, उसके पहले के दो वीडियो आई हैड पुट इन अ सर्टेन इंटरवल। हम्म, उसके पहले का एक उसके पहले था क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं, वो डाला था एंड हम्म, हैड रियली डन वेल ऑन माय प्रोफाइल। हम्म, तो जैसे ही आई स्टार्टेड सीइंग द नंबर्स गोइंग डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, आई पुट द सेकंड वन का, वो राखी सावंत का कुछ था, चरसुल्ली करतुल्ली, हम्म, so I put that. So हम्म, that though it worked as a tag, and this third tag was the most impactful tag, which was the Rasode Mein Kaun Tha video. So हम्म, at algorithm level also, I was maintaining that small momentum in my profile, जहाँ पे हम्म, टाइमिंग और रिदम मुझे काम आ गया कि अच्छा इधर से हम्म, ये जाना चाहिए, अब इसके बाद ये जाना चाहिए और इसके बाद ये जाना चाहिए। तो हम्म, एल्गोरिदम लेवल पे भी वो अभी काम कर रहा है इतना, तो एआई में तो डेफिनेटली है ही। हम्म, एआई में तो अभी मेरा इतना काम इजी हो गया है उसकी वजह से। हम्म, देयर आर सो मेनी वंडरफुल हेल्पफुल थिंग्स दैट हैव कम आउट। हम्म, आई हम्म, लिटरली यूज इट टू क्लीन माय ऑडियो रीजन्स। कुछ नॉइज आ गया है, कुछ, इनफैक्ट यू कैन यूज इट ऑन दिस वन। हम्म, आपके रूम में जो अभी रिवर्ब आ रहा है, इट विल कट इट आउट ऑन एडोबी पॉडकास्ट पे। यू कैन हम्म, जस्ट पुट दिस ऑडियो एंड इट विल हम्म, टर्न इट इनटू अ in audio form which it will feel like it has been recorded on a podcast mic properly. हम्म, हम्म, So that is there. Then I हम्म, use it to separate stem files. तो usually क्या होता है कि अब मेरे को, मैं कुछ बना रहा हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन में, देन आई थिंक ऑफ एन आइडिया कि यार वो जो कॉकटेल में गाना था ना, उसके वो गाने में ना वो एक देयर इज अ बीट, हम्म, उसके पीछे वो बज रहा है ना, वो मुझे चाहिए, कहाँ से मिलेगा पता नहीं, मेरे को सुनना है। तो मैं गाना सुन रहा हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है लेकिन ठीक से हम्म, नहीं सुनाई दे रहा। तो आई हम्म, वांट टू हियर इट प्रॉपर्ली कि एग्जैक्टली बज क्या रहा है। हम्म, तो आई पुट इट इन दिस मॉइसेस, एक ऐप है, तो हम्म, इट स्प्लिट्स द ट्रैक्स फॉर मी। हम्म, हम्म, तो मेरे को एग्जैक्टली समझ गया, अच्छा अच्छा ये बज रहा है, अच्छा अच्छा मैं जो सोच रहा था वो नहीं बज रहा है, एक्चुअली ये दूसरा कुछ बज रहा है। तो इट हम्म, इमीडिएटली गिव्स मी दैट क्लैरिटी, अच्छा ये करना है अपने को। सो फॉर हम्म, लर्निंग ऑल्सो कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरे मन में मुझे पता है कि कौन सा साउंड चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो कैसे उन्होंने प्रोड्यूस किया, आई कैन हम्म, मेक इट, मतलब मैं सुन सकता हूँ स्प्लिट करके। हम्म, सो उसमें हेल्प होता है। मेरे लिए इतना ईजी हो गया काम ये कि, एंड इट इज फॉर ऑल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। हम्म, इसके आगे तो, एंड दिस इज जस्ट आई थिंक द प्राइमरी लेवल, इट इज जस्ट गोइंग टू हम्म, गेट बेटर एंड बेटर फ्रॉम हियर। सो हम्म। एट दिस लेवल अगर ऐसा आउटपुट मिल रहा है इतना क्लीन और इतना सही, तो माई लाइफ हैज डेफिनेटली बिकम वेरी इजियर। हमने म्यूजिक की बात की, एआई की बात की, तो ऑटो ट्यून की बात कैसे ना करें? क्योंकि दैट्स वन टॉपिक दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट, राइट? मतलब अगेन वन ऑफ दोज डिबेटेबल टॉपिक्स, एंड आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन, क्योंकि
ऑटो ट्यून आज के जमाने में ऑटो ट्यून सबसे ज्यादा आपको इंस्टाग्राम कमेंट्स में दिखता है जब कोई अच्छे सिंगर का वीडियो आता है। पहला टॉप कमेंट ये होता है कि समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ ऑटो ट्यून जस्ट डाइड, और Yes. अरिजीत सिंह बेटर Or देन you left the ऑटो chat. ट्यून। हाँ, ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट। हाँ, ये बट क्या है ऑटो ट्यून? क्या क्या हाँ, है, ये है क्या ऑटो ट्यून? मेरा तो मतलब ये आई लव दिस टॉपिक अबाउट ऑटो ट्यून एंड आई सी द डिस्कोर्स अबाउट इट ऑन द इंटरनेट कि मतलब पीपल आर नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ हाउ इट वर्क्स। सो इट हैज बीन यूज्ड एज अ कि किसी को अगर ट्रोल करना है तो ये ऑटो ट्यून है, किसी को सारा तू ऑटो ट्यून यूज करता है। एक अच्छे कंपोजर हैं, वो उन्होंने बहुत सेम टाइप के गाने बनाते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनके उस कमेंट सेक्शन में बहुत होता है कि सर ऑटो ट्यून पे करियर बना दिया, ऑटो ट्यून पे गाना नहीं आता है, ऑटो ट्यून बनाता है। तो दे यूज ऑटो ट्यून एज अ गाली। एंड ऑल्सो आई थिंक दे हैव अ परसेप्शन अबाउट ऑटो ट्यून कि ऐसे कुछ तो डब्बा आता है, यहाँ से आप ऐसे माइक आता है, माइक डालोगे तो वहां से गाना बन के निकलता है। इट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऑटो ट्यून इज अ प्लगइन दैट इज आपका सबसे जो फेवरेट सिंगर होगा आज अभी यहाँ पर वो भी यूज करता है, और आपके जिसको बिल्कुल गाने पसंद नहीं वो भी यूज करता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मेरे को जितना समझ आता है उतना। हाँ। विजय दयाल करके एक वाईआरएफ में काम करते हैं, ही इज द साउंड सुपरवाइजर देयर, म्यूजिक सुपरवाइजर एट वाईआरएफ। ही हैज मेड अ वेरी गुड वीडियो ऑन सुदीप ऑडियोज चैनल, सुदीप ऑडियो करके एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ऑटो ट्यून एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू यूज ऑटो ट्यून इन टुडेस टाइम। होता क्या है कि जैसे पीपल हैव दिस नोशन कि पुराने जमाने में जो लोग सिंगर्स गाते थे दे आर ऑल इन ट्यून, एकदम ट्यून में गाते थे, और आज के सारे बेसुर हैं। ये पहले तो गलत है। ऐसा नहीं था कि पुराने टाइप के सब सारे सिंगर बहुत ही बढ़िया गाते थे और इन ट्यून गाते थे, ऐसा नहीं है। होता क्या था, पुराने टाइम में हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं सारी इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे एकॉस्टिकली रिकॉर्ड होते थे। एकॉस्टिकली माने सारे गिटार लग रहा है, सब ये लग रहा है, उसके सामने माइक लगता था, वो जो साउंड कानों को सुनाई दे रहा है वही कंप्यूटर में जा रहा है, और वो सब एक साथ मिलके हमको हमारी फाइल मिलती थी। उसमें होता ये था कि लेट्स से गिटार प्लेयर है, और गिटार प्लेयर ने अपना ट्यून किया है गिटार 440 हर्ट्ज पे। 440 हर्ट्ज इज द पैरामीटर वेयर यू से दैट द म्यूजिक इज राइटली ट्यून्ड। ओके, तो 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर उसने ट्यून किया है, तो मैन्युअली वो जब बजा रहा है तब इट इज पॉसिबल कि वो 438 पे चला जाए या 442 पे चला जाए, उतना मार्जिन मिलता है। और ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट का जब हो रहा है, तब जितने इंस्ट्रूमेंट सबके साथ ये 4-5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रेंज मिलता है। तो ओवरऑल जब वो एक साथ क्यूमुलेटिवली बजता है, तब सिंगर को भी उतना रेंज मिल जाता है कि और इतना बेसुरा हो तो भी वो सुर में लगेगा, सुनाई देने में, या फिर करेक्ट। ऊपर चले जाए तब भी सुर में लगेगा कि सब एकॉस्टिकली बज रहा है। तो तब सुनने में ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज परफेक्टली इन ट्यून, और साउंड क्वालिटी भी इतना आगे नहीं था क्योंकि आप एक एक चीज पकड़ पाओ। तो उसके बीच में सिंगर को रेंज मिल जाता था कि वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए तब भी वो सुर में ही लगता था। तो एज अ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस आप समझ नहीं पाते थे कि ये बेसुरा हुआ या नहीं हुआ है, बिकॉज एवरीथिंग वाज acoustically recorded. Now in today's time where we use VSTs which are virtually programmed, and they are by the use of computer tuned at 440 हर्ट्ज। तो मैं पियानो जब तब बज रहा होगा acoustically, उसमें थोड़ा रेंज आता था। आज के जमाने में जब वो डिजिटली सब रिकॉर्ड हुआ है, तो दे हैव मैनेज टू ट्वीक इट टू 440 हर्ट्ज। तो जो गिटार जो मैं कंप्यूटर के VST यूज करके बजा रहा हूँ, दैट इज एट 440 हर्ट्ज। दैट मीन्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट आई हैव यूज्ड इन द प्रोडक्शन आर एट 440 हर्ट्ज। तो तब सिंगर जब गाता है, वो जब ह्यूमन वॉइस से गाता है, तब उसको वो 5 हर्ट्ज की रेंज नहीं मिल रही है। तो अगर वो थोड़ा भी इधर होगा, आगे पीछे हो जाए, तो वो बेसुरा लगेगा। फॉर दैट टू ब्रिंग दैट ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल टू सिंग एट 440। करेक्ट। करेक्ट। हाँ। इट इज नॉट, हम एनाटॉमी के हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक ही टोन पे गाते रहो। फॉर दैट टू ब्रिंग दैट फ्रीक्वेंसी इनटू वन टोन, इट इज नेसेसरी यू डू दैट पिच करेक्शन। इट इज नॉट ऑटो ट्यून, इट इज पिच करेक्शन। आगे ऊपर एक हो जाए तो उसको नीचे लेके आना है, नीचे हो जाए तो उसको ऊपर लेके आना है। और ये आपका जो सबसे फेवरेट सिंगर है वो भी उसकी आवाज को भी करना पड़ता है, बिकॉज प्रोडक्शन स्टाइल हैज चेंज्ड। एकॉस्टिकली से हम डिजिटल पे आ गए, तो इट इज नेसेसरी टू डू दैट, बिकॉज नहीं तो बहुत बेसुरा लगेगा।
Hmm. That is why it is required. Auto tune is also another plugin where you can just put. Now, how hard you use it or how softly you Hmm. use Hmm. it is on your own taste. जैसे एक Hmm. गाना है कि कच्ची गली तू है मैं हूँ भौरा, दिल गार्डन गार्डन हो गया विशाल Hmm. दत्तानी. There you can clearly listen to the auto tune because they have actually used it as a voice Hmm. effect. Hmm. They wanted that auto tune effect. जैसे भोजपुरी गानों में बहुत होता है, हरियाणा हाँ, में हाँ, बहुत होता है. हाँ. It's very evident. So they Hmm. want that effect. Hmm. Intentionally डाल के उनको बनाना है वैसा. So Hmm. it is a क्या बोलते हैं, इट इज अ इफेक्ट दैट यू यूज. Hmm. जैसे आपने रिवर्ब डाल दिया अपने ऑडियो पे, जैसे आपने Hmm. डिले डाल दिया, वैसे ही आपने ऑटो ट्यून डाल दिया टू Hmm. मेक इट साउंड गुड. Hmm. अल्टीमेट रिजल्ट इज टू मेक इट साउंड गुड. अच्छा Hmm. सुनाई अगर देना है तो उसके Hmm. लिए जो भी करना पड़ता है वो तो करेंगे ना. उसमें Hmm. कोई भी, हाँ अगर मैं बोलूँ ये कि जैसे मैं अपने सारे गानों में ऑटो ट्यून यूज करता हूँ, मैं पिच करेक्शन भी यूज करता हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके ये नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ. Hmm. सो दैट इज एथिकली, मतलब क्या बात है, Hmm. झूठ बोलने जैसा हो गया वो. Hmm. But Hmm. I never say claim that I am a very good singer. I am not a good singer, but Hmm. this software provides me that ability to make my sound better. So I Hmm. will use it. Hmm. So I know that I am not a good singer. अगर मैं बाहर जाके बोलूँ कि नहीं मैं तो ऐसे ही गाता हूँ जैसे आपको सुनाई दे रहा है, तो वो तो झूठ होगा. Hmm. लेकिन the part is that singers don't like it because people then say that they are good singers. They Hmm. crib about कि actors भी गाने लग गए अभी तो. Hmm. लेकिन एक्टर्स यू कैन, सलमान खान हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इट मल्टीपल टाइम कि मुझे गाना नहीं आता, ये ऑटो ट्यून से ठीक करते हैं ऑन स्टेज. Hmm. 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 फिर क्या प्रॉब्लम है? Hmm. फिर अगर ऑटो ट्यून से हो रहा है ठीक तो क्यों नहीं करेंगे? तो Hmm. द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम कर रहा है. देयर इज अनदर वीडियो ऑन फिल्म कंपेनियंस का चैनल Hmm. वेयर आई थिंक स्नेहा मेनन इज Hmm. interviewing Vishal Dadlani, where he has demonstrated how autotune works and Hmm. pitch correction क्या होता है exactly. सो Hmm. आई थिंक या इट इज वेरी, मतलब बहुत ऐसा वो दिल पे ले लेते हैं लोग कि अगर मैं बाहर जाके अभी बोलूँ कि मैं ऑटो ट्यून यूज करता हूँ हाँ मेरे गानों में, तो लोगों को वो ऐसे लगता है कि अच्छा मुझे चीटिंग कर रहा है क्या तू, मतलब हाँ. चीटिंग क्यों कर रहा है? Correct. हाँ. लेकिन मैं चीटिंग नहीं भाई, अगर तुमको मैं आपको प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ अच्छा गाना, और मैं बोल Hmm. रहा हूँ कि नहीं मैंने इतना अच्छा मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन आपको इसमें नहीं लगेगा सुनते वक्त. सो आई Hmm. एम Hmm. जस्ट प्रोवाइडिंग यू दैट एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट अ गुड सिंगर. Hmm. सो दैट इज Hmm. द, वो अब मैं इतनी सारी बात वो एक कमेंट में मैं समझा नहीं पाता हूँ कि जो बोल के गया है कि साला तू ऑटो ट्यून यूज करता है, तो मेरे को लगता है कि हाँ ऑटो ट्यून यूज करता हूँ भाई, क्योंकि फिर मैं कैसे अपने आप को अच्छा साउंड करवाऊंगा. हम्म. तो हाँ, बट वही जो थिन लाइन जो आपने बोला ना कि बट यू आर नॉट क्लेमिंग दैट आई एम अ ग्रेट या सिंगर यूजिंग या सर्टेन टेक टू मेक इट साउंड गुड टू योर ईयर्स, दैट्स एंड माय. ऑल्सो द सिंगर्स दैट यू थिंक आर ग्रेट, दे आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर दिस टेक्निकल रीजन. हम्म. तो उसमें ऐसा कोई वैल्यू जजमेंटल होने का कुछ सवाल ही नहीं है. वाह. ओके, तो ये सारे वैसे वाले हमने बहुत सारे वो वाले टच किए. वी स्टार्टेड विद एवरीथिंग इन म्यूजिक, देन वी टच लिटिल बिट ऑफ ऑल दीज डिबेटेबल थिंग्स इन म्यूजिक राइट नाउ, जैसे कि ऑटो ट्यून, एआई, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड हाउ people perceive things, etc., etc. Another debatable thing in and it's purely coming from my YouTube algorithm. आप मेरा YouTube खोलोगे यशराज और आपको सिर्फ दिखेगा 20 सॉन्ग्स कॉपीड बाय ये, 30 सॉन्ग्स कॉपीड बाय ये. और मैं, कई गाने तो हम बड़े हुए ही पता थे कि दिल मेरा चुराया क्यों, तो ये तो वो है कि ये तो बिल्कुल ही राइट. क्लासिक वो थे. उनका रीजन क्या था वो उसमें हम नहीं जा रहे. बट कई बार आपको भी ऐसा नया लग जाता है कि अरे ये, अरे अरे ये, अरे आर डी बर्मन, नहीं 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 नहीं, अरे अरे शंकर जयकिश, अरे बीटल्स का गाना आई वांना होल्ड योर हैंड, वो आपको सुनाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी गाने में कि हमको है तुमसे प्यार. फिर आप उसमें घुसते हो, फिर मतलब कई सारे तो मेरे बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट एल्बम्स जो पूरे के पूरे पुराने गाने हैं, मैं तो कर दिया कि नहीं नहीं हमने बेटर किया. मैं अपने अपने अंदर के फैन बॉय को ऐसे समझाता हूँ कि नहीं नहीं. और फिर मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूँ कि नहीं इन्होंने कवर किया है यार, जस्ट लाइक जिमी हेंड्रिक्स बॉब डिलन के गाने गा सकता है, गन्स एंड रोजेस बॉब डिलन गा सकता है, ये क्यों नहीं. बट ये तो हो गई अपनी अपनी व्हाट एवर जस्टिफिकेशन प्रोसेस. बट how what role does it play in, especially in today's world with so much technology and so या much access, what is plagiarism in music to you, and how do you deal with that, and what is your opinion? See, exactly like you, I have for a very long time there was an album which I really liked. अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा because
मुझे कैसा है, मुझे सब कंपोजर के साथ काम करना है, तो मैं कुछ किसी हम्म, का नाम नहीं लूंगा. हम्म, एंड आई लव ऑल, लाइक दे हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कुछ कुछ उनके काम है जिसका इट्स वेरी पॉपुलर एक्चुअली, बट आई हैव लव्ड दोज सॉन्ग्स. फिर हम्म, मुझे एक पॉइंट पे बाद में जाके पता चला कि अरे ये तो गाना अच्छा हम्म, कोरियन कोरियन किसी एल्बम से वो किया है. हम्म, तो थोड़ा दिल मेरा टूटा उसके बाद कि अरे यार, थोड़ा चीटेड फील होता है ना कि हम्म, शिट यार. हम्म, बट देन मैंने वो कोरियन गाना असली वाला सुना, हम्म, बोला हाँ ये ट्यून तो सेम ही एक्चुअली, लेकिन हम्म, उसमें मुझे मजा ही नहीं आ रहा सुनने में. मुझे तो हम्म, मजा तो सुनने में यही आ रहा है. क्योंकि हम्म, ये मस्त बना है, जो हम्म, भी बना है अच्छा बना है. सो हम्म, आई थिंक दैट एथिकली मॉरली मुझे पता है कि ये गलत है. हम्म, किसी का आपने कुछ उठा लिया और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, दैट हम्म, इज एथिकली रॉन्ग. कि किसी का हम्म, काम उठा के आपने अपना नाम उसको लगाया, दैट इज रॉन्ग. हम्म, बट माई लव फॉर द दिस वर्जन, सेकेंड वर्जन, हम्म, इज द सेम ओनली. आई हम्म, आई मेरे को इसके लिए इसका प्यार कम नहीं हुआ है. वो जो गाना मैं सुनता जिसका मुझे पता चला बाद में कि और वो कोरियन गाने से चुराया है, हम्म, इससे मेरा इस गाने के लिए खत्म नहीं हुआ वो अपना प्यार. मेरे को तो वो अभी यही अच्छा लगता है. सेम गोज फॉर रीमेक्स ऑल्सो. आई थिंक कि रीमेक हाँ, में भी जब लोग ऐसे बहुत वो करते हैं ना कि ये हम्म, रीमेक बना दिया, अच्छी हमारा पूरा खराब, ये गाने का क्यों बना दिया, ऐसा हार्मलेस गाना था, इसका क्यों बनाया, ऐसे वैसे. मुझे लगता है कि पुराना गाना जब तक वो डिलीट नहीं कर रहे हैं हम्म, और पुराना गाना भी है, तब फिर हम्म, कितने भी रीमेक्स बना, तो हाउ लाइक हाँ, डजंट मैटर टू मी. हम्म, आई कैन एनी टाइम गो एंड लिसन टू द ओल्डर सॉन्ग. इट हम्म, जस्ट मतलब मेरा जो प्यार है पुराने गाने के लिए बढ़ता ही है. So it's that कि that the feeling that this copied version has given me, I cannot. वो तो सच्चा था ना, वो अगर सॉन्ग भी अगर झूठा हो, लेकिन मेरा हम्म, प्यार तो सच्चा है. हम्म, दैट इज द बॉटम लाइन मेरे को लगता है. एंड एथिकली तो वो तो गलत ही, लीगली गलत है सब, उसके गलत है. एंड ऑल्सो दैट आई सी द एंटायर डिस्कोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोजर जिसके हम्म, एलिगेशन बहुत लगते हैं. आई सी हम्म, दैट ये बाकी भी ही, इट्स नॉट दैट ही डजंट नो हाउ टू डू इट. yeah, इट इज जस्ट दैट कुछ कुछ तो हुआ रहेगा, कुछ तो प्रोड्यूसर का, कुछ तो ये, कुछ तो, एंड हाँ, दे हैव लैंडेड अप इन गेटिंग दैट सॉन्ग इनटू देयर फिल्म. But their natural taste in music and their natural way of composing music is there. They have that talent and they have हम्म, proved themselves multiple times. It is हम्म, just that ये दो गलती तो है. I'm not defending कि वो ऐसा किया उन्होंने और कैसे किया, but it is that I can identify कि अच्छा ये हुआ एक बार, and हम्म, very clearly, like कुछ कुछ तो directly like ऐसा उठा के ऐसा रख दिया है, हम्म, so that you can make out. But इट्स दैट मेरे को इस गाने की जो फीलिंग हुआ है वो तो हम्म, सच है, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता. तो इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा हार्ट ब्रेक होता है कि हम्म, मैं जो इतने सालों से गाना सुन रहा था, हम्म, ये तो उधर का है, हम्म, लेकिन मेरे तो मेमोरी में अभी वो है ही, हाँ, मेरी मेमोरी हाँ, में उसका जो वैल्यू है वो उतना ही हाँ, है. हाँ, तो दैट इज व्हाट आई थिंक. परफेक्ट, वी आर फुली अलाइंड ऑन दिस. तो मतलब आई, मतलब जो जो तुमने बोला ना सेम, आई वांट और मैं नाम लेके कर सकता हूँ, हम दोनों में एक एडवांटेज. मैं एग्जांपल के साथ कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ. पहली बात अपने ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ, यश राज और मैं दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि किसी का क्रिएटिव वर्क हाँ, बिना क्रेडिट के यूज करना इज जस्ट प्योर अनएथिकल. इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, ठीक है, करेक्ट. इसमें हम कोई भी डाउट नहीं कर रहे. क्रिएटिव वर्क कि किसी हाँ, ने फ्रॉम स्क्रैच एक किताब लिखी, किसी ने फ्रॉम स्क्रैच एक कविता लिखी, किसी ने ट्यून बनाई, आपने कॉपी कर लिया और बिल्कुल ही क्रेडिट नहीं दिया और आपने बहुत छापा उसको, कोई उसमें कोई एथिकल इशू है ही नहीं, वो गलत ही है, ठीक है, वो गलत है. बट हैविंग सेड दैट, कुछ गाने जो जिनका वर्जन मैं अभी सुनता हूँ और जेन्युइनली ओरिजिनल सुनने के बाद भी लगता है कि क्या बढ़िया, हाँ, क्या बढ़िया तुमने इसको लेके बनाया है, ये तो मैं क्रेडिट दूंगा. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, बहुत रिसेंटली और कई बार तो आप डिस्कवर करते हैं, जैसे कुछ गाने तो आपको बोल दिए गए हैं कि अरे ये कॉपीड, मन का पूरा एल्बम कॉपीड है, किसी ने बोल दिया. मैं अभी चलते 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 मैं एक गाना ऐसा हम कर रहा था, तू आ गया यू नजर में, ऐसे करके मैं कर रहा था, ठीक है. 2-3 दिन से सुन रहा हूँ और सडनली नो कनेक्शन, मैं क्वीन का भी फैन हूँ तो क्वीन के गाने सुन रहा था. और और मैं दोनों गाने बहुत सालों से सुन रहा हूँ और कनेक्शन कभी आया क्यों नहीं, कि क्वीन में चला है, गाने चल रहे हैं और सडनली लव ऑफ माय लाइफ यू, मैंने कहा ओ, और मुझे अभी ऐसा गूज़बम्स आ रहा है तो कि ये मेरे लिए तो डिस्कवरी थी ना. मैंने कहा अरे, अरे ये सेम है क्या. फिर मैंने रियलाइज किया कि फिर मैंने देखा कुछ यूट्यूब वीडियोस ने भी ये किया हुआ है, तो मैं अकेला वो नहीं हूँ. तो मुझे लगा बट ये दैट डजंट मेक लाइफ इन अ मेट्रो एनी, या, well, it's still a beautiful album for me. Like, and that there are so many of these examples. या, So एंड many. आल्सो देयर इज अनदर थिंग टू दिस वेयर कोइंसिडेंटली Hmm.
two people will think alike. Hmm. हम्म इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई थिंक सलीम सर से बात हुई, सलीम मर्चेंट जो है उनसे मेरी बात हुई थी. दे हैड हम्म मेड अ सॉन्ग ऑन फॉर देयर लेबल, मर्चेंट हम्म रिकॉर्ड्स के लिए. दिस बहुत मतलब 5-6 साल पहले की बात है. हम्म सो उसका एक वर्स था, उसका एक पैटर्न था, हम्म which मतलब एक a part of that entire song, not the हम्म entire song, a part of that entire song. Someone हम्म from Pakistan claimed that कि ये इसने हम्म मेरा उठाया है ऐसा कर. सो अभी फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन में, एंड आई मेट हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि यार, बोले कि लेकिन नहीं ये ऐसा नहीं है, मैं क्यों कॉपी करूंगा. देर हम्म आर देर आर सर्टन नोट्स दैट आर सिमिलर. कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया फिर अपने गानों का. और हम्म जैसे कुर्बा बेखुदी में बेकरी में बेकफी में हुआ, दिस पार्ट हम्म इज सिमिलर एंड एग्जैक्टली सेम टू कि सुर्ख वाला सोज वाला. दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट कंपोजर्स, हम्म बट लेकिन वो जो नोट का प्रोग्रेशन है, इट इज हम्म सिमिलर. नॉट हम्म द एंटायर सॉन्ग इज नॉट सेम, लेकिन कुछ हम्म कुछ अभी सबकॉन्शियसली कुछ कुछ हो गया मैच. करेक्ट करेक्ट उसको तुम वो नहीं कर सकते फिर. यहाँ पे वो ग्रे एरिया यहाँ पे आ जाता है. विल हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि करेक्ट ये कैसे हुआ है. सो दैट इज द करेक्ट ग्रे एरिया. कि लेकिन उन्होंने बोला कि यार मैं क्यों कॉपी करूंगा किसी और का, या ये गाना मैंने ही बनाया था कुर्बान हुआ पहले, ये हम्म इसको हुआ है. इज अ सिमिलर थिंग दैट इज हैपेंड इन दिस सॉन्ग ऑल्सो. हम्म इसको कोई अगर बाहर से क्लेम करे कि मेरा कॉपी कर दिया, तो दैट इज डिफिकल्ट. फिर उसको आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है. उसको करेक्ट पता नहीं आप कैसे आइडेंटिफाई कि किसके दिमाग में पहले आया, फिर कैसे हुआ. अमित सर के साथ भी होता. अमित त्रिवेदी व्हेन ही मेड लुटेरा का जो हम्म मेन जो थीम है, ना 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 ना, इट समहाउ मैच्ड विद सम इंग्लिश फिल्म. हम्म ही केम आउट ऑन, उनको इतना गिल्ट हो गया उस बात का हम्म इंटरव्यूज में आके, ये सेइंग कि यार मैं क्यों कॉपी करूंगा भाई, मैं सच में मैंने बनाया था. एंड आई करेक्ट कंप्लीटली बिलीव हिम बिकॉज आई नो हिम एज एन आर्टिस्ट एंड आई हैव बीन करेक्ट फॉलोइंग हिज वर्क. तो वो किसने कॉपी नहीं किया अभी, इट्स हार्ड टू टेल ऑन पेपर कि कैसे आप करेक्ट ब्लैक व्हाइट करोगे, लेकिन करेक्ट एज एन आर्टिस्ट आई बिलीव हिम. और करेक्ट ऐसा हो सकता है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोग्रेशन नोट. तो हो करेक्ट सकता है कि कहीं से मैच हो जाए. तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन पहले हाँ वाले. करेक्ट नहीं एब्सोल्यूट मैं इस पे आने ही वाला था कि देर इज वन थिंग विच इज ब्लेटेंट मतलब सेम ही गाना है मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन शांति का उन तो वो तो सेम हो गया बट ये वाला तो हो गई स्पेशली जब हम रॉक म्यूजिक में देखते हैं ना कि बहुत से छोटे छोटे केसेस उनके हिस्ट्री में पूरे हुए जिसमें हाँ. एक बैंड बोल देता है कि लेड जेपेलिन ने स्टेयरवे टू हेवन का मेरा ये लिया ये वो बट आप वो सुनते हो तो आप रियलाइज करते हो कि नहीं यार मतलब ये तो कोइंसिडेंस ही लग रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा सा वो है और नोट्स भी तो लिमिटेड है ना मतलब उसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं तो टकराएगा ही ना कुछ तो टकराएगा. मतलब अगर हिंदी में देखें हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखो अगर यमन पे आपने बनाया मैंने बनाया भीम पलासी पे आपने बनाया शिवरंजनी पे बनाया तो थोड़ा बहुत तो मतलब अरे राग भैरवी ही है तुम थोड़ा वही बहुत नोट्स यूज करना है तो कुछ तो होगा वही ही. थोड़ा बहुत तो हो गई दूसरा मुझे ये रीमेक वाला भी थैंक गॉड यू सेड इट आई वांटेड समवन टू से इट आउट लाउड कि मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई मतलब इट्स लाइक सेम अगेन मैं रॉक म्यूजिक का एग्जांपल दूंगा कि अगर बॉब डिलन ने गाया नॉकिंग ऑन हेवंस डोर बहुत बढ़िया गाना बहुत सुंदर बहुत बढ़िया फिर अगर उसको गन्स एंड रोजेस ने अपने स्टाइल में गाया नॉकिंग ऑन हेवंस डोर वो भी सुन सकते हो ये भी सुन सकते हो तुम्हारी मर्जी है भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है तो अगर दोनों रीमेक अवेलेबल कर है. रहे हैं तो यू हैव द ऑप्शन आपको नहीं पसंद आ रहा मत सुनो भाई अब मसक्कली नहीं पसंद आ रहा तो है भाई रहमान वाला भी वही है कहाँ जा रहा है वो कांटा लगा भी वही है और चढ़ती जवानी भी वही है सब है जाके सुन लो इनफैक्ट व्हाट यू brought up and I keep thinking about it every day whenever I listen to नुसरत फतेह अली खान कि मैं नुसरत फतेह अली खान का बहुत बड़ा फैन हूँ उनके गाने बहुत बनते हैं और बहुत कमर्शियल वो टाइप के बन रहे हैं छोटे छोटे 2-3 मिनट के बट इट हैज affected me as a Nusrat fan to go back and rediscover some of his songs and I listen to those songs way more now compared to earlier कि अगर मेरा पुराना जो नुसरत फैन का वर्जन था मेरा शायद उसकी प्लेलिस्ट में जो गाने थे जो कि मोर मेन स्ट्रीम गाने थे उनके अब चूंकि एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली हाँ. उसका इन्होंने एक वर्जन बनाया मैं सुना मैं कह रही ये तो नुसरत का गाना है अब मैं वो दिन भर सुनता हूँ वो आधे घंटे का वर्जन हाँ. 40 मिनट का वर्जन है पौने घंटे का 20 मिनट का मैं लगा के काम करता रहता हूँ सुनता रहता हूँ ये वाला नहीं सुनता बट इस गाने की वजह से मैंने वो डिस्कवर किया और आई एम इमेजिनिंग अ होल न्यू जनरेशन ऑफ पीपल आर डिस्कवरिंग दिस व्हाई ट्रू ट्रू. नॉट तो कई सारे लोग अभी सुनते होंगे कहते हैं गाना अच्छा है तो कोई हम जैसा उनको बताएगा कि अरे ये ओरिजिनल नुसरत फतेह अली खान का वो सुन
और वो सुन के उसका माइंड ब्लो हो जाएगा, तो क्या अच्छी हमारे लिए बात है कि नए लोग नुसरत फतेह अली खान को डिस्कवर कर रहे 100%। हैं। और मुझे ये भी लगता है कि लेबल्स जो वो कर रहे हैं रीमेक, हम्म उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि हम म्यूजिक की सेवा में हमने कंपनी खोली है। उनका हम्म बहुत क्लियर एजेंडा है, वी आर हियर टू मेक मनी एंड वी हम्म आर गोइंग टू मेक मनी। हम्म उन पे ऐसा ऐसा एकदम वैल्यू कि ये कैसे तुम ऐसे कर सकते हो आर्टिस्ट के साथ, और ये हम्म तुमको मॉरल तुम्हारा कहाँ है। अभी उनको पड़ी नहीं है मॉरल, उन्होंने कभी बोला ही नहीं, वो थे ही नहीं यहाँ पे मॉरल को ये करने के लिए। उनका ऐसा हम्म है, क्लियर उनका एजेंडा है कि नंबर्स में वी कैन सी दैट हम्म एवरी टाइम वी मेक अ रीमेक इट इज मेकिंग अस मनी, व्हाई शुडंट वी डू इट। यू गाइस आर द पीपल हु आर गिविंग अस द व्यूज एंड हाँ एवरीथिंग, हाँ हाँ हम क्यों नहीं बनाए। तो हम्म आप गाली दो कुछ भी दो, हमको नंबर्स जब तक आ रहे हैं, हमने आपको बोला ही नहीं कि हम म्यूजिक में रेवोल्यूशन बनाने के लिए हमने करेक्ट करेक्ट कंपनी शुरू की है, हमने हम्म ऐसा बोला ही नहीं। तो हम्म ये सडनली कि उनको गाली दो, ये बड़ी कंपनी उनको गाली दे दो कि ऐसे करते रिमिक्स ही बनाते रहते हैं हमेशा। अरे हाँ, क्योंकि हम्म, उससे पैसा बनता है, हाँ, क्यों नहीं फिर तो बना। तुम कैपिटलिज्म को ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो वाली बात हो गई कि नहीं नहीं, मैकडोनल्ड्स तो ऐसे ही बर्गर बना देता है, वो ऐसा बैठ के दिन भर नहीं लगाता, हाँ नहीं लगाता, मैकडोनल्ड्स से वो फास्ट फूड सर्व कर रहा है, खाओ पियो। और ऐसे गन पॉइंट पे तो नहीं बोला ना कि यही सुनना ही पड़ेगा, हाँ नहीं हाँ तो फिर तो गए, ऐसा नहीं है। वाह वाह। और मुझे उसमें लास्ट पॉइंट ये था, व्हेन यू ब्रॉट इट अप ब्यूटीफुली विदाउट टेकिंग नेम, बट आई विल टेक नेम्स एज ऑलवेज, कि अगर मैं कभी भी सुनता भी हूँ ना कि अरे अनु मलिक का जिसका नाम सुनो कि अरे ये तो बहुत गाने चुराते थे, मैं बोलता हूँ तुमने तुमने रेफ्यूजी का एल्बम सुना है एक बार? एग्जैक्टली। एक बार रेफ्यूजी प्ले कर दे, बॉर्डर प्ले कर दे, इवन रिसेंटली मोमो के धागे प्ले कर दो, कोई उनके मतलब या मतलब आर डी बर्मन का एक महबूबा ओ महबूबा तुम्हें लग गया कि कहीं से उठाया तुम आ गए, अरे तुमने भाई इजाजत का एल्बम एक बार लगा दो तुम भाई क्या बात कर रहे हो यार, और मतलब उनके स्किल पे सवाल उठाने का तो कोई वो ही नहीं है। स्किल पे आप सवाल नहीं उठा सकते, एंड आई एम श्योर देयर आर सो मेनी रीजंस, क्योंकि मैं अभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की किताब पढ़ रहा था, हम्म। उनकी बायोग्राफी, और मतलब दे आर माई प्रॉब्ली माई फेवरेट बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर ऑफ ऑल टाइम, बहुत बड़ा एलपी फैन हूँ मैं। तो एलपी मेरे लिए वो है कि भाई ओह ओह। तो उन्होंने एक लिखा है उसमें कि एक एक बार वो गाड़ी चला रहे थे और किसी प्रोड्यूसर के यहाँ डबिंग के बाद वो वापस आए, तो प्रोड्यूसर की बेटी या कोई किसी को वो ड्रॉप कर रहे थे, और उन्होंने गाना चलाया उनकी बेटी ने कि ये गाना सुना है क्या, और उन्होंने सुना, बोला अरे तो बड़ा अच्छा गाना है, तो उन्होंने बोल दिया, उनकी बेटी ने बोल दिया कि यार ये आप बनाओ ना इसको अपना इंडियन हिंदी दिस थिंग ऐसे कर। अगेन सेवेंटीज में है वो, सिक्सटीज में एटीज में, उनको लगा हाँ ठीक है इसको ट्राई करता हूँ, तूने बोला है बेटा मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने उसको लेके हल्का सा एक बनाया, अब हमारे आज में हम यूट्यूब पर डाल के बोल रहे हैं, देखो एलपी कॉपी करता था, तो हर गाने की 1000 कहानियां होंगी यार। शंकर जयकिशन के होंगे एक दो गाने इंस्पायर्ड, बट शंकर जयकिशन है यार वो ओह माय गॉड, ओह ओह, मजा आ गया, मजा ही आ गया, बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आया। और मुझे इतना सारा, एक मैं अलग से फिर म्यूजिक की बातें करना चाहता हूँ, मैं एक एक एल्बम की बातें करना चाहता हूँ यशराज, बिकॉज आई नो कि मैं यू पुट दोज थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम ना बीच बीच में कि बताओ कौन सा गाना है, देयर आर डेज एंड आई एम एडमिटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू इन पब्लिक कि आई हैव स्पेंट ऑल डे थिंकिंग अबाउट दैट कि भाई वो कौन सा था यार, क्या मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ तो फिर तेरी स्टोरी पे जाके वापस देखता हूँ कि नहीं नहीं है, देन आई रिप्लाई टू यू एंड ऑल दैट। Oh man, and one of my dreams in life is to learn one musical instrument. मेरे सामने एक कीबोर्ड रखा है। अरे यार प्लीज, मैं कीबोर्ड तो बेस्ट, मतलब बहुत बढ़िया चीज है। लाइक गिटार से ज्यादा अच्छा आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कीबोर्ड, क्योंकि गिटार में क्या है, द डीमोटिवेशन ऐसे विद इन 1 वीक आ जाता है कि यार ये तो अब उंगलियां दुख रही है, नहीं करते। तो गिटार में यू हैव टू स्ट्रगल टू जनरेट द साउंड ओनली। कीबोर्ड हम्म में आप बटन दबाओ तो आवाज तो आ जाएगी, उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट, तो मैं हर दिन ऐसा ट्राई करता हूँ 10 मिनट का करने का, और इट्स अमेजिंग हाउ ये प्लेजरिज्म वाली बात यहाँ भी आ जाएंगी और आई डिस्कवर्ड इट कि मैं उसमें नोट, एक ऐप है जिसमें ऐसा नोट्स आते हैं, आप नोट्स देख के बजाते हो, ठीक है। तो मैं नोट्स देख के बजा रहा था एबा का गाना, तो एबा का क्या लेना देना बॉलीवुड से, एबा बजा रहा था, तो मैंने टंग 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 टंग। मैंने कहा व्हाट भाई ये कैसे एबा का गाना टन 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 टन। अरे Okay. On that note, thank you so much, Yashraj, for talking to me about so many things, from music to AI to everything is music to plagiarism to auto tune. Okay, so Yashraj, now we are going to our fun segment for the last few minutes of this episode, which is rapid fire.
बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं होते। इनका पर्पस सिर्फ ये है कि लोगों को नई नई चीजें पता लग जाए या कुछ रिकमेंडेशन हो जाए। बट तुम्हारे लिए मुश्किल होता है कि तुम नाम नहीं ले रहे हो। करेक्ट, तो कोशिश करना फेवरेट पिक करना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है। तो एग्री। लाइक वन ऑफ दोस्त जो लोग बोलते हैं ना, गन ऑन योर हेड, हु इज अच्छा, योर फेवरेट, वैसा वाला। रेडी? समझिए, समझिए। ओके, फेवरेट सिंगर, सोनू निगम, फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, ए आर रहमान, फेवरेट फिल्म एल्बम, देवडी, फेवरेट सॉन्ग, नयनतर से, फेवरेट मूवी। जो पहले आई वो दिमाग में, वो ना, हाँ हाँ। वेकअप सेट, फेवरेट टीवी शो, ब्रेकिंग बैड, फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन। एक ही बोलना है, हम्म। जाकिर खान, फेवरेट यूट्यूब चैनल। ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस। One quality of yours that you are very proud of. I don't get like I don't get angry that very often. Yes, Hmm, hmm. very calm. One skill you want to learn. Animation, 2D animation I want to learn. That's it. अब हम सारे आंसर हो जाएंगे, और मुझे बहुत डर है कि हर आंसर एक एक घंटा ले सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर आंसर पे हम सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट बिताएं। और ठीक। मे बी आई प्रॉमिस आवर ऑडियंस कि हम अलग अलग से एपिसोड करें, बिकॉज द मोमेंट यू से देवडी, मैंने कहा लो भैया। हाँ भाई, ये तो बड़ा 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 कॉन्वर्सेशन है। हाँ, तो क्विकली क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। सोनू निगम। बिकॉज स्किल वाइज मुझे लगता है कि ही इज बहुत आगे हैं। एंड आई वाज मतलब अरिजीत सिंह आल्सो आई वांटेड हम्म, टू से, बट बिकॉज सोनू निगम हैज मोर क्रेडिबिलिटी ओवर, मतलब टाइम के हिसाब से ही इज हम्म, बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ही हम्म, इज बीन, मतलब आई थिंक दैट ही इज सो गुड दैट ही कैन इंटेंशनली आल्सो सिंग बैडली। मैं हम्म, छोटा इसमें आपको बता देता हूँ कि कैसा है। हम्म, कि जैसे वही जो जिनके गुरुजी ने मुझे वो इसका बताया था, उन्होंने हम्म, मुझे और एक बात बताई थी कि जैसे एक स्टूडेंट है अगर, और 100 मार्क का पेपर है, तो अगर वो 40 मार्क की पढ़ाई करके जाएगा तो पास हम्म, नहीं हो सकता। हम्म, 100 मार्क की पढ़ाई करके जाएगा तो 80 तो लेके ही आएगा। हम्म, लेकिन जो 150 मार्क की पढ़ाई करके जाएगा वो 100 हम्म, भी ला सकता है, और आप हम्म, बोलोगे उसको कि नहीं तुझे 45 लाने, तो हम्म, 45 भी ला सकता है और 50 भी ला सकता है। हम्म, सो उसकी जो मेहनत है, अगर आपके पास 150 की मेहनत है तो आपके पास कंट्रोल है कि आप कैसे भी कर सकते हो। तो आई थिंक सोनू निगम इज दैट पर्सन जिनके पास स्किल का इतना, क्राफ्ट का कंट्रोल इतना ज्यादा है, दैट हम्म। कि वो जैसे गलत गाकर भी बताते हैं कि कैसे नहीं गाना चाहिए था। दैट आई फाइंड फैसिनेटिंग, दैट इज माइंड ब्लोइंग, सो दैट इज व्हाई द स्किल लेवल इज वे बियॉन्ड एवरीबॉडी। बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ, चलो अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि सोनू निगम अगेन, यू सीन हिज आर्क, लाइक यस, पीपल सी सोनू निगम started as singing Mohammed Rafi songs for T series cassettes. He started doing devotional albums for a long time. He entered Bollywood in an era which was dominated by Kumar Sanu, Udit Narayan, little bit Abhijit. या, उसके बीच में कुछ कुछ चल रहा है, एक गाना आ रहा है, एक गाना आ रहा है, एक गाना आ रहा है। मुझे आज भी याद है यशराज, मतलब यू वोंट रिमेम्बर बिकॉज़ आई एम ओल्डर, इज देयर वाज अ सम शो इन लेट 90s विद बेजान दारूवाला एज अ अच्छा, गेस्ट। इमेजिन, बेजान दारूवाला गेस्ट है, उसमें सोनू निगम है। या तुम मूवर्स एंड शेकर्स टाइप का शो इमेजिन कर लो। उसमें सोनू निगम ने बोला कि यार पता नहीं, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, ये है, मुझे कभी अवार्ड नहीं मिलता है, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ गाने वाने का। और बेजानदार वाले ने बोला कि इस साल तेरे को अवार्ड मिलेगा, ऐसा करके, इस साल तेरे को अवार्ड मिलेगा। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। दैट ईयर ही वन फॉर संदेशे आते हैं। ठीक अरे है। फॉर बॉर्डर। तो मतलब मेरे दिमाग में मेमोरी इम्प्रिंट हो गई है कि यार बेजानदार वाला क्या गजब आदमी है। किसको पता। बट आई एम ट्राइंग टू टेल आवर ऑडियंस या, कि द आर्क ऑफ दिस पर्सन, जो बीच में एक संदेशे आते हैं, फिर रेफ्यूजी, धीरे फिर कल हो ना हो के बाद एक देयर वाज अ सर्ज एंड सूरज हुआ मध्यम, फिर धीरे 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 देन सोनू निगम, when you या, look back, he's probably the, like you said, the best singer of our times. Oof, so good. Okay, favorite music director Rahman, another topic where we can spend. इसमें तो But लाइक आई sorry. डिडंट हैव टू, लाइक एक अगर बोलना है तो आई डिडंट हैव टू थिंक मच, क्योंकि आई थिंक ए आर रहमान इज ए आर रहमान। उनका
now recently in the past few years I have been fortunate enough to meet a lot of composers, Hmm. ad jingles बनाने वाले सबसे मिला हूँ. They all have A.R. Rahman as their favorite composer. सबका, there without exception, सबका नहीं. They'll speak लाइक वो गॉसिप मोड में जब आ जाते हैं तब इस कंपोजर के बारे में कुछ बोलते हैं उस कंपोजर, लेकिन जब ए आर सर की बात आती है नहीं बोलते उनका स्किल तो मतलब उनका एकदम एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि नहीं वो तो अलग बात है, उनका तो अलग है, Yeah. उनका तो है ही अलग. वो है और फिर सब है. हाँ You know, it's that. yeah, Oh. मतलब just like if you have to think of somebody who really revolutionized yes. uh, music direction in the way it works. आपका डेब्यू एल्बम रोजा कैसे हो सकता है यार? मतलब how? फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग मतलब उनका, एंड विद टेक्नोलॉजी के साथ उनका जो लगाव है वो उसमें ही डजंट लुक डाउन अपॉन एनीथिंग, हम्म वेरी ओपन टू न्यूअर थिंग्स. ही हम्म हैज सेंट मी वन, और एक जापानीज कोई न्यूज़ चैनल में कुछ बोल रहा था और हम्म, उन्होंने मुझे डीएम किया लाइक अ मीम थिंग कि दिस लुक्स लाइक समथिंग दैट यू वुड मेक, ट्राई समथिंग ऑन दिस. वाह यार कैसे कितना वाह वाह. बहुत अमेजिंग. टू Oh, so I'm taking हाँ, your promise, Yashad, that one day we'll talk about just हंड्रेड yeah. परसेंट हंड्रेड I want परसेंट to talk from Roja to Bombay to Lakir to बिल्कुल. सब कुछ everything. Yeah, We'll say Lakir recently popped on my they reel. love Lakir. Yeah, Lakir is just too good. Lakir is yeah. पैगाम लाया सावन. अंतरा और वो सब मतलब, बहुत and प्यारा. it's इतनी टुच्ची फिल्म है वो. हाँ भाई. फिल्म इतनी बकवास है. Nobody remembers what happens in the film, but people are still humming the songs. Everyone remembers नचले Ah, नाना नचले oh, चलता. Dev D, another thing, and talking about debuts or not technically debut, but some of your first. How is one of your first albums, Dev D? हाँ. Yes, Raj, please talk about Dev D for a few seconds. मैं ऑल माय मतलब अगर मैं म्यूजिशियन शायद ऐसे नहीं बनता है, मेरा अप्रोच कुछ अलग ही होता अगर देवड़ी एल्बम नहीं होता. मैंने वो सुन के जो मेरा एकदम दिमाग खुल गया ना, स्पेशली नेक्स्ट आंसर भी आई टेल यू, नयनतर से इज Hmm, फ्रॉम देवड़ी ओनली. hmm. दैट सॉन्ग मेरा ऐसा दिमाग ऐसे वो क्या बोलते हैं, नयन चक्षु फट्टू करके खुल गया कि ये क्या है, ये क्या मजा आ रहा है. आई स्टिल रिमेम्बर दैट फीलिंग दैट आई हैड. आई विश आई कुड लिसन टू नयनतर से फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन. Ugh. ओ भाई ऐसा लगा मुझे कि कैसा ये वार्म पैड्स बज रहा है लेकिन इसने स्लो कर दिया है. Hmm, लेकिन हाँ मुझे लगा अच्छा वो ही इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंसेस hmm, hmm. उसमें, दैट इज व्हाई द बीट इज सो. ओ, और पहला का 30 सेकंड बस वो ब्रास बजता जा रहा है, बस हाँ. बिल्डअप 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 बिल्डअप. द एंटायर एल्बम मुझे पूरा लर्न है, एल्बम पूरा वो स्टार्ट टू एंड कौन सा क्या आता है, सब गाने तो दैट. और मेरा एक्चुअली कॉलेज यहाँ पर था, Hmm, वो 12 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस. hmm, मैं सुबह जाता था, hmm, लंच के लिए घर पे आता था, वापस जाता था, फिर शाम में आता. तो एवरी लाइक मैं जितने भी बार गया हूँ, जाते वक्त देवड़ी, आते वक्त देवड़ी, फिर hmm, से hmm, जाते वक्त देवड़ी, आते वक्त देवड़ी, तो मैंने पूरा रट लिया था वो, क्योंकि hmm, मुझे एवरी टाइम नया गाना हो. एंड बड़ा एल्बम है, 10-12 गाने कुछ ऐसे हैं, तो मैं सुनते रह सकते हैं आप, मतलब व्हेन द टाइम यू कम टू नयनतर से फॉर द नेक्स्ट टाइम इट विल बी 30 मिनट्स 40 मिनट्स लेटर. hmm, So hmm. it is a very good listen and फ्रेश. तब तक ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं था. साउंड फ्रेश है, म्यूजिक प्रोडक्शन फ्रेश है, आवाजें नहीं है, तो Absolutely. या Absolutely. Another iconic album मुझे अभी भी याद है. देवडी वाज अ वैलेंटाइंस रिलीज, तो हम लोग का बहुत एक्साइटमेंट था कि वैलेंटाइंस पे आ रही है और ये देवदास का रीमेक है ये वो. जब एल्बम आया और एक एक करके, तब तो ये वो फेस था ना कि एक एक करके गाने टीवी पे आते थे थोड़ा थोड़ा, जैसे इमोशनल अत्याचार वाज देयर मेन दिस थिंग शुरू हुआ, ब्रास बैंड कुछ और ही चल रहा है. बट लाइक यू सेड, व्हेन यू लिसन टू द रेंज दैट एल्बम हैज, it's just you start with the no no बोल बोल why did you touch me जिंदगी मिले, मतलब यार हुआ या फिर कुछ कहीं और ही चला गया फिर अगले गाने में. बर्पा जो एक शोर है पुख्ता है वो पूरा उसका हार्ड रॉक. एंड परदेसी, another iconic track, my लागे मीठा, and like you said everything is fresh, there is some folk here. हाँ, कुछ You ऐसा कुछ हमने कभी सुना नहीं था उसके पहले. तब तक तो पैटर्न था कि भाई ये कुछ सिंगर होंगे, ऐसा एक मुखड़ा अंतरा अंतरा सॉर्ट ऑफ, जो रहमान ने ब्रेक किया अर्ली 90s में, वो फिर देवडी ने ब्रेक किया इसमें. एंड नयन तरसे, माय गॉड, ओह, टू गुड. टना वैसे एकदम एकदम ऊपर जाता है. डिश,
एंड व्हाट लाइक वो मुझे अभी लाइक मैंने अभी जाके जब सोचता हूँ तो मुझे समझ आया कि उनका थॉट प्रोसेस क्या हुआ, बिकॉज ही उसके लिए दुनिया स्लो हो गई है, तो ही हैज टर्न डाउन दैट बीट टू एकदम कम 90 80 बीपीएम पे कुछ चल रहा है, हाँ 75 बीपीएम पे, हाँ एंड दैट इज व्हाई द बीट इज सो स्लो एंड हम्म ओ यार उसमें अनदर शाउट आउट पीपल हु प्लीज लिसन टू द होल क्योंकि अभी वो जनरेशन ही नहीं रहेगी जो पूरी एल्बम सुनती है बट देयर इज वन ऑफ अनदर फेवरेट ट्रैक फ्रॉम देवटी देवचंदा थीम 2 दिस इज ओ हो द विसल वन नो, हाँ इट डज समथिंग टू माय ब्रेन केवी भाई, मैं सच में बोल रहा हूँ, वो जो टोन है ना, वो जो म्यूजिक है ना, उफ, वो मतलब कुछ अलग ही मुझे फील हुआ था तब। आह, और अभी तो कितने गाने हैं, पायलिया है पायलिया चम 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 शोर करे मोर साली खुशी है, साली खुशी, हाँ दैट दैट सॉन्ग। हाँ ठीक है और वो जो पंजाबी वो मन में मोरे कूक उठी है कोयल बडोलिया रट क्या एल्बम है यार भाई वाह वाह वाह, beautiful. Oh shit. Okay, cool. Devdi. Favorite movie, Wake Up Sid. Quickly, you want to talk about Wake Up Sid, yes, sir. Yeah, I was confused between Johnny Gaddar and Wake Up Sid, but Oh, yes. बट वेकअप सेट दैट फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड, बिकॉज आई थिंक वो मैंने वो इम्प्रेशनेबल एज में देखी है, जब मैं इतना रिलेट कर गया उस कैरेक्टर से Hmm. कि पड़ा हुआ है, एंड इट्स अ वेरी कूल लुकिंग फिल्म ना, उसका टी Hmm. शर्ट्स एंड द एंटायर Hmm. कलर ऑफ दैट फिल्म इज वेरी लाइक दिल चाहता है, बट थोड़ा बाद में का थोड़ा वेरी अर्बन दिल चाहता है, थोड़ा और उसका क्रिस्प नुआंस्ड है उसमें। बहुत अच्छा सीन है विथ अनुपम खेर एंड रणबीर कपूर, जब Hmm. वो रणबीर कपूर को घर से बाहर निकाल देता है, Hmm. तो जा तेरे Hmm. को अभी तक घर में नहीं रहना ना, तो अभी जब तक मेरा सुनेगा तब तक घर में रहना है, तो बाहर। देयर इज Hmm. वन बीजीएम, और वेकअप सिट का बीजीएम अमित सर ने किया, अमित त्रिवेदी। Hmm. द बीजीएम he has used songs in the BGM which are not in the album. There is one Hmm. song where जब झगड़े हो गए, he's failed in 12th standard, ऐसा कुछ होता है सीन, Hmm. Hmm. एंड अनुपम खेर और रणबीर कपूर का झगड़ा है, एंड वो गुस्से में घर से निकल जाता है, और Hmm. जब निकल रहा है घर से, रहा ना कोई साथ अपना, Hmm. रहा है छोटा सा सपना, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स नॉट इन द एल्बम अनफॉर्चुनेटली, Hmm. लाइक अमित सर हैज यूज्ड एज अ बीजीएम में, उन्होंने कहा कि गाना डाल देता हूँ, कि म्यूजिक ही क्यों डालना है, Hmm. और Hmm. डाल देता हूँ, और उन्हें Hmm. ऐसे ही डाल दिया बस, और वो है। एंड Hmm. तो राइट फ्रॉम हिज टी शर्ट टू नेक्स्ट टाइम जब वो कंगना नहीं सॉरी, कोकोना कोंकण हाँ हाँ कोंकणा सेन के घर जाते हैं, वो घर जब सजाते हैं, हाँ that entire vibe of that film is so cool, and it's very color wise it's very pleasant in my memory, and मतलब बहुत ही beautiful performance by Ranbir Kapoor, yeah yeah and Iktara was again Amit sir, Hmm. 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 so that one song, Hmm. and end में then he figures out कि अच्छा photography is something that I really like, वो Hmm. that the entire journey is he's figuring out कि अपने को क्या पसंद है, Hmm. then he goes to his father's office, and they have a beautiful scene where Anupam Kher is not saying anything, and Hmm. he's just meeting his father for the first time, and he has his first paycheck in his hand. तो जैसे Hmm. उसको पहला पेचेक मिलता है, वो ऑटो करता है एंड रन्स टू हिज फादर्स ऑफिस, एंड वो देख नहीं रहा उनके पास, और नीचे देख के बोलता है कि पापा मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन दिस इज माय फर्स्ट पेचेक, ऐसे टेबल पे रखता है। Hmm. अनुपम खेर परफॉर्मेंस विच इज सो मतलब कम एक्टिंग की है उन्होंने इस फिल्म में, तो Hmm. बहुत इम्पैक्टफुल और ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, देन दे हग ईच अदर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब पूरा जो एक्सपीरियंस है इट्स वेरी नाइस। Hmm. Hmm. Yes, but you also mentioned Johnny Gaddar, which is also one of my all-time favorite films. Yes, sir. किलर। Yeah, iconic. Like I keep recommending Johnny Gaddar. Wake Up Sid क्योंकि at least people know कि Wake Up Sid यार मतलब. But Johnny Gaddar a lot of हाँ हिडन ट्रेजर है ना वो। hidden treasure, especially जो नए बच्चे आ रहे हैं जो ये सुन रहे हैं. Please watch Johnny Gaddar if you have to watch a film where it's not who done it right from the first scene you Yeah, know who done it. exactly. It's how done it. It's crazy. It's beautiful, and I think Sri Ram Raghavan has that same thing, no? कि अंधाधुन is also कि अंधाधुन का जब ट्रेलर आया था, तो my Hmm. dad very proudly said कि देख मैं तेरे को बोलता हूँ एंड में अंधा नहीं होगा ये। Hmm. Hmm. That is what that was his guess. Hmm. तो Hmm. फिल्म शुरू होते 15 मिनट में बता देते कि नहीं अंधा। तो इट इज नॉट अबाउट वो अंधा है, इट इज द उसके आजू Yeah, बाजू क्या कौन सा मसाला चल रहा है। तो correct. जॉनी गद्दार इज ऑल्सो दैट कि किसने किया है इज नॉट द पॉइंट, Yeah, ये yeah, yeah. कैसे हुआ है इज द पॉइंट।
बट सॉरी, मुझे एक पैटर्न दिखा बहुत इंटरेस्टिंग, तो मैं रिकन्फर्म, वेकअप सिर्फ वो शंकर एहसान लॉय ना, अदरवाइज अमित या त्रिवेदी म्यूजिक, did या stuff. हाँ, म्यूजिक को शंकर एहसान। मुझे क्योंकि आपके आंसर्स में अभी तक एक पैटर्न दिखा कि हाउ यू बैलेंस विदाउट ट्राइंग हाँ हाँ some of the best composers of our time. You picked A.R. Rahman for music direction, you put Devdi, so Amit Trivedi for your album, हाँ। and for your movies. Both the movies you said, Wake Up Sid and Johnny Gaddar, are both Shankar Ehsaan Loy. Oh wow, oh I didn't realize. I Oh, realized because the moment I said ना Wake Up Johnny Gaddar, तो मेरे दिमाग में वो आवाज आई कि सब अच्छा। एक बात पे खड़े हैं, सब हाँ, बैठते ना रगड़, तो मुझे वो शंकर महादेवन की आवाज आई। मैं कहा रे शंकर एहसान लोय आ गया, अमित त्रिवेदी आ गया, oh you completed the सब हो गया इसमें। okay, quickly, it's our favorite TV show, Breaking Bad, also my favorite show of all time. But why Breaking Bad? तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने, हो सकता है कि ब्रेकिंग बैड से अच्छे टीवी शोज दूसरे हों, मैंने नहीं देखे अब तक। Hmm. मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थे गेम ऑफ थ्रोन से, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स ने जो हागा है बाद में, तो उससे मैं, उसके लिए हम अलग एक सेक्शन करेंगे। उसमें जो मेरे अंदर जो गुस्सा है गेम ऑफ थ्रोन्स को लेके, वो मैं कहीं और निकालूंगा। लेकिन ब्रेकिंग बैड, राइट फ्रॉम द राइटिंग, परफॉर्मेंस, द उसका जो पूरा वर्ल्ड है, कैरेक्टर्स, आई एब्सोल्युटली लव, एंड आई लाइक स्टोरीज जिसका आप ना प्रेमिस अगर 4 लाइन में बता दो तो इतना इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ 50 ईयर ओल्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर जिसको पता चलता है वो मरने वाला है, और Best, अपने फैमिली के लिए वो क्या छोड़ के जाएगा, इसकी इसकी चिंता है, वो उसके लिए क्या करता है, ड्रग बिजनेस best. में जाता है और कैसे करता है। दिस इज द प्रेमिस। ये अगर मुझे ऐसे ही कोई भी बता दे मुंह से भी, मुझे लगेगा कि हाँ यार क्या इंटरेस्टिंग है, कैसा होगा। एंड द वे दे हैव मेड इट सो रियलिस्टिक कि एक्चुअल सच में क्या होगा, सच में अगर एक प्रोफेसर को ऐसा लगे तो वो क्या करेगा, कैसे बनाएगा, कैसे सामान कैसे लेके आएगा, कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा, पैसे आएंगे तो रखेगा किधर। उन्होंने एक-एक चीज़ जो डिटेल में सब बताया है ना, एंड आई थिंक उससे बेहतर मैंने टीवी शो अभी तक तो नहीं देखा। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वाचिंग द स्टार प्लस महाभारत। दैट इज़ हाउ आई Ah, रिकमेंडेड सम ऑफ योर वीडियोज़ आल्सो, द hey, please. एनिमेटेड Yes. वीडियो। Thank you. सो वो दैट आल्सो आई एम रियली एन्जॉयिंग, बट द इट इज़ नॉट मेड रियली वेल, द Hmm. दिस वन व्हिच आई एम वाचिंग राइट नाउ। Hmm. Hmm. लाइक Hmm. टेक्निकली इट्स कहीं कहीं का कहीं जा रहा है वो, बट Hmm. आई अंडरस्टैंड द स्टोरी इज़ ऑब्वियसली अमेजिंग। Hmm. बट ब्रेकिंग बैड इज स्टोरी भी अमेजिंग, बनाया भी अमेजिंग तरीके से किया था, परफॉर्मेंस, ईच डायलॉग, एंड Hmm. लूप होल मुझे एक भी नजर नहीं आता उसमें कि यार इन्होंने ये छोड़ दिया या ये कुछ मिस हो गया, Na, कुछ नहीं na, मिस हुआ। impossible. हर चीज उन्होंने, और वो एक जो मक्खी वाला एपिसोड है, Hmm. विच इज द मोस्ट, आई थिंक उसका रेटिंग कुछ 5 4/10 ऐसा कुछ है IMDb पे, दैट इज द ओनली एपिसोड। Hmm. फॉर दैट ऑल्सो दे केम आउट एंड टेल दैट या दिस वी हैड टू, दिस इज दैट हाँ, ये बॉटल एपिसोड है मॉडल तो, एपिसोड है, हमको हाँ हम ठीक फिल है। करना था इसलिए किया है। सो दैट इज हाँ। आल्सो, मतलब दैट वाज दैट वन एपिसोड जो खत्म हुआ तो मुझे लगा ये क्या, इसमें प्लॉट ही आगे नहीं बढ़ा, क्या किया इन्होंने। Hmm. आई फील कि दैट्स ओनली वन एपिसोड व्हिच इज लाइक दैट, बट एंटायर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इट्स अ कंप्लीट, मुझे लगता है द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द मोस्ट परफेक्ट शो मैंने आज तक जो देखा, दैट इज ब्रेकिंग बैड। बेटर कॉल सॉल देखा क्या? बेटर कॉल सॉल भी देखा है मैंने, नाइस, बेटर नाइस, कॉल नाइस। सॉल भी देखा है। हाँ, तो अगेन आई इन वन लाइन यू समराइज ब्रेकिंग बैड फॉर मी। मैं भी ऑडियंस को हमेशा ही कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत शोज देखे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे शोज बने होंगे दुनिया में, हर दिन आते हैं, वायर है, सोप्रानोस है, अभी यस शोगन आया, बहुत बढ़िया, बट आई हैव नॉट सीन अ बेटर शो देन ब्रेकिंग बैड। यस, इट्स जस्ट द बेस्ट। है और ना। कुछ नहीं बोल, इससे अच्छा शो नहीं बनाया, मतलब एंड टू एंड देयर इज। मैंने देखता है लोग बोलते रहते हैं कि आपने जो सोच के नाम लिए वो, प्लस देयर इज आई थिंक सक्सेशन का मैंने बहुत सुना है हाँ। नाम, दिस ऑल रिस्पेक्टेड शोज। हम्म। लेकिन जो मुझे, लाइक आई थिंक ब्रेकिंग बैड इज इन दैट जोन की ये मेन स्ट्रीम भी है, तो हम्म। मजा भी आएगा, एक्शन भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है, उसमें हम्म। ड्रग बिजनेस भी हो रहा है, ये भी है वो भी है, बट क्राफ्ट लेवल पे इट इज वेरी वेल, करेक्ट, करेक्ट, गुड डायलॉग्स, फालतू की बात नहीं हो रही है, एवरी एवरी एपिसोड में हर सीन का कुछ पर्पस है। करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमने अभी, जैसे बहुत सारे नए शोज में ऐसा होता है कि जस्ट फॉर दैट वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए कुछ डाल देते हैं बीच में, हम्म। कि हम्म। इससे ये सीन से थोड़ा वर्ल्ड बिल्ड हो जाएगा, अच्छा लगेगा, इसका प्लॉट से कुछ नेसेसरी नहीं है। ब्रेकिंग बैड में नो सीन इज फॉर वर्ल्ड Yeah. बिल्डिंग, इट जस्ट हेल्प्स द प्लॉट मूव फॉरवर्ड, व्हिच आई रियली लाइक। Yes. Perfect. Acting, editing, cinematography, performances, camera angles, है ना। dialogue. The best. देन आई सॉ द मेकिंग आल्सो दैट दे एवरी एपिसोड के लिए वो चार्ट बना के रखते थे, दैट हाँ, एवरी सीन हैज टू हैव सम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए उसमें, कि कुछ आगे बढ़ना चाहिए।
और वो उन्होंने 5 सीजन तक किया। एंड आई लव द फैक्ट दैट आई एम वाचिंग महाभारत, तो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि नहीं करना चाहिए, लेकिन महाभारत में दैट एवरी सीन इज इतना हाई लेवल पे है कि अगर वो चल के भी आ रहे हैं तो इतना जोर से म्यूजिक, एंड देयर दे हैव यूज्ड देयर मेन कोर म्यूजिक का पीस है, दे एवरीवेयर। Whereas on Breaking Bad, main title music comes at the last season का second last episode में छोटा सा आता है। Suddenly the impact goes up। तो जो dynamics का जो समझ है या फिर वो है, I think ऑल्सो द फैक्ट कि उन्होंने खींचा नहीं, उनका शुरू से था कि ये स्टोरी इतना ही बनाना है, इतना ये ही नहीं कि ऑन द गो कर रहे हैं कि चल गया यार, चल एक और सीजन बना, नथिंग लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई इट्स एंडेड सो, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन गेम ऑफ थ्रोन्स एंड दिस। गेम ऑफ थ्रोन्स अगेन यार, लाइक यू सेड, जो बिटर आफ्टर टेस्ट छोड़ के गया वो ब्रेकिंग बैड ने नहीं छोड़ा, क्या हाई पे छोड़ा आपको। हाई पे तो छोड़ भाई क्या फिनाले था यार, ओहो हो। उफ, ओके, फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन, आई नो जाकिर। यू जाकिर खान। Yes, because again, like skill level में, I don't think there is anybody else who's come closer to what he does on stage. It's magic. His understanding of life पहले तो, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किल एंड ऑल्सो रिलेटेड टू म्यूजिक है, इसलिए उनका जो टाइमिंग है, आई रियली फाइंड इट फैसिनेटिंग। वो जो स्टेज पे वो जो करते हैं, इट इज लाइक इट, आपको लगेगा कि ये तो क्या जनरल बातें बता रहे हैं, इसमें क्या कॉमेडी है, लेकिन भाई वो स्किल जो दिखता नहीं है स्किल ना, वो बहुत अमेजिंग लगता है कि ये दिख तो नहीं रहा स्किल, कैसे कैसे कर रहा है आदमी है। एंड आई हैव सीन ओनली 2 ऑफ, जो हम जहाँ मिले थे वो एक देखा है, और जब यहाँ पर वो आए थे मैंने 2 ही उनके स्टैंड अप लाइव देखे हैं। बट इट इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई बिकॉज आई हैव बिन देयर, यहाँ के शो के लिए जब आए थे वो, आई वाज देयर विथ हिम इन द ग्रीन रूम, एंड आई जस्ट वेंट आउट की जो स्टेज पे जाने से पहले अनाउंसमेंट हो रही थी, तो आई वेंट आउट, मुझे लगा इनका कुछ होगा यार, कुछ प्रे वे कुछ तो करते होंगे, थिंग लाइक कैजुअल बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसे चले गए स्टेज पे। आई कुडंट मेक आउट ये प्रोसेस कब हो रहा है ये, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब कुछ तो होगा ना यार कि 2 seconds ऑफ, कुछ तो आइसोलेशन, 2 minutes ऑफ, बट वो मुझे समझ नहीं आता, किसी किसी का आफ्ट समझ में आ जाता है तो मजा आती है देखने में, मैं इनका डिकोड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कब सोच रहे हैं ये, करेक्ट। वॉट एवर ही इज डूइंग ऑन स्टेज, ये कब सोचा, ये कब हुआ? इज दिस हैपनिंग, Yeah, so yeah. it's I find it very This, yeah, this aspect I want to talk about because this is something that the audience doesn't get to see. And हाँ I've done, like, I've opened for him for many, many shows all over the country. There was करेक्ट Kaksha 11वीं का तो whole tour was almost together. So हाँ why I'm saying this is because then I could see him 24/7 as a friend and as a हाँ champion, right? तो मैं हाँ देख रहा हूँ कि हम अभी बैंड्रा में घर पे थे, हमने हाँ फ्लाइट ली, हम पहुंचे, हम होटल गए, हम वहां भी साथ में हैं, हम खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, so, and I'm waiting for that moment that he'll ask for some isolation, right? करेक्ट करेक्ट I, करेक्ट you have two big shows of thousands of people. यस। तू 1 घंटा तो बोलेगा ना कि इरशाद मेरे को आधा घंटा दे यार, मैं थोड़ा हाँ सा, मैं सोचूंगा, कुछ सोचूंगा थोड़ा कि सा मैं क्या सोचता हूँ बोलूं। कि आज करना क्या है, लाइक एटलीस्ट वो लेवल, हाँ राइट? ये, एंड लाइक यू सेड, मैं लास्ट मोमेंट तक वेट करता था कि भाई कभी तो बोल दे कि हाँ मतलब यार ठीक है हाँ गाइस, थोड़ा 10 मिनट हाँ, कोई नहीं था, कुछ सीधा स्टेज पे, देन यू सी हिम परफॉर्म फॉर 3 hours एंड या यू लाइक, भाई ये कब हुआ? खाना आ गया, यू लाइक ये बना कब? थोड़ा माहौल तो बनना चाहिए था ना खाना बनने का घर में, एग्जैक्टली। सब्जी वब्जी कट रहे हैं, कुछ स्मेल आ रही है, कुछ चल रहा है, सीधा खाना आ गया, कब एंड कब? कहीं पे आई आल्सो टेल यू कि जब शो शुरू हो गया है, ही इज सेइंग समथिंग, आई थिंक तथास्तु के टाइम पे लाइक किसी का फोन बज जाए, मैं तो हम्म, स्टेज पे हम्म, बात नहीं कर सकता, मैं गाना गा सकता हूँ, लेकिन स्टेज पे बात करना मेरे को लगता है बहुत ही डिफिकल्ट काम है, स्पेशली हम्म, आप कॉमेडी कर रहे हो, आपको हंसाना है, एवरी लाइन एवरी वर्ड मैटर्स, उसके हम्म, बीच में आपका जो रिदम चल रहा है वो कोई तोड़ दे, हम्म, हम्म, तो थोड़ा तो गुस्सा आएगा यार, हम्म, को गुस्सा ही नहीं आता। आई हैव हम्म, सीन लाइक ही सो स्मूथली, लाइक इन दिस शो देयर वाज सम बेबी क्राइंग और हम्म, समथिंग हैपेंड लाइक, he made everybody so comfortable including the mother of that baby हम्म, कि अरे कोई बात नहीं, आपको बाहर लेके जाना है, यहाँ पे बैठा है, तो लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे, हम्म, उन्होंने उनके साथ ही कम्युनिकेट करके इतना स्मूथ कर दिया, मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे कैसे कर रहा है आदमी ये, हाउ इज इट हैपनिंग दैट हिज फ्लो इज नॉट ब्रेकिंग, एंड yeah. अगेन वो करने के बाद ही इज बैक टू हिज स्टोरी अगेन, एंड ही हाँ हाँ। कैच द अटेंशन की ठीक है। और एट तथास्तु के रिकॉर्डिंग के टाइम में किसी का फोन बजा, देयर वाज सम आंटी, हम्म, 3 बार फोन बजा यार उनका, आई वाज, मैं तो रो देता स्टेज पे अगर मेरा फ्लो कोई ऐसे तोड़ता तो बट ही स्पोक टू दैट आंटी, ही मेड एवरीबॉडी कंफर्टेबल, हम्म, थोड़ा भी ऑकवर्ड हुआ ही नहीं, हम्म, स्पोक टू हर कि आपको आंटी कुछ स्पेस चाहिए, आपको साइलेंट करना है क्या, आप रख दो, आप बाहर को कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत, ही मेड हर कंफर्टेबल, सो दैट जब वो कंफर्टेबल हो गए तो
suddenly everybody is on everybody's side. There is no audience versus him. Everybody is with him and everybody is waiting कि हाँ फिर क्या हुआ आगे बताओ. हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, हाँ, like beautiful. oh man, amazing. Yeah, magic है. Favorite YouTube channel, Tried and Refused Production. ये immediately मेरे दिमाग में आ गया यार. And I think अनमोल जामवाल is his name जो चलाते हैं. It's a review channel. हम्म. एंड मैं कल ही उनका कुछ देख रहा था इसलिए मुझे इमीडिएटली वो याद आया. बट आई थिंक इट्स वेरी गुड अनबायस्ड रिव्यूज अगर Yeah, देखने हैं आपको correct. कि ही इज नॉट ऑन एनी साइड. वो क्राफ्ट को लेके मतलब बहुत अच्छा फिल्म्स को रिव्यू देते हैं. एंड आई ऑल्सो फाइंड हिम एज अ यूट्यूबर ऑल्सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज ही इनिशियल ऑफ हिज वीडियोज इट नेवर शोड हिज फेस. हम्म. So if you look at the production quality is nothing, like it's just like photos after photos, From the and movies. only the content that he says, that he makes, that he writes, वो जैसे पता है it's very strong. 4-5-6 मिनट में वो पूरे फिल्म का सार बता देंगे. And he never puts a judgment, he never unbiased opinion होता है. तो Yeah. I really like his analysis on films is Yeah. very nice. Same. I really like Tried and Refused because like you said ना कि आजकल फिल्म रिव्यूज की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर रही है Hmm. कि उसमें ही ब्रिंग्स अ वॉइस ऑफ क्रेडिबिलिटी. पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि यार ये ट्रस्टवर्दी है. Correct. हाँ इन अ इसने वर्ल्ड बोला है. व्हिच इज नॉट ट्रस्टवर्दी एनीमोर. Correct. ना नाइस. इसने बोला है तो सही है. ओके, वन क्वालिटी ऑफ प्राउड ऑफ, यू डोंट गेट एंग्री. टेम्परामेंट. वो तो वैसे दिख जाता है. योर टेम्परामेंट इज, हाँ. लोग की एनर्जी इज इन्फेक्शियस. वैसा है, बहुत काम है यार. तो यार हाँ. सर, यू आर वेरी काम, वेरी नाइस. दैट आई रियली लाइक क्योंकि मतलब अब मेरी शादी हो गई तो मुझे पता है कि लोगों को कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी बात पे. तो मुझे पता है कि यार अपना तो सही चला. मेरे को तो इतना अपना गुस्सा तो सही आता भी नहीं मुझे. है. इनफैक्ट अपना तो कई बार वो हो जाता है कि कुछ लोग हमको बोलने लगते हैं कि रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे. नहीं भाई ऐसा ही है. कुछ तो कभी तो, कब खून खोलेगा तेरा फैजल. One skill you want to learn is animation. Quickly on या that we connect. हाँ. अरे मैं बचपन से मुझे बहुत इंटरेस्ट है. अगर मैं म्यूजिशियन नहीं बनता तो मैं कुछ एनिमेशन में करता. हाँ. एंड आई लव 2D एनिमेशन. मुझे आई लव एनिमेटेड फिल्म्स. आई हाँ. थिंक इनसाइड आउट इज द बेस्ट थिंग आई सॉ दिस ईयर. हम्म. ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुली मेड. मेरे को हम्म. बस कोई मैं आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माय व्हाटएवर इन्फ्लुएंस व्हाटएवर फॉलोअर दैट आई हैव कि मुझे कोई उस फॉलोअर्स में से ऐसा कोई मिल जाए जो यार चल मैं तेरे को पिक्सार घुमा के लाता हूँ और पिक्सार घुमाने ले जाए और मैं पिक्सार अंदर से देख पाऊँ कि कैसा होता है. हम्म. आई फाइंड इट एक्सट्रीमली fascinating. आई एम स्लाइटली आई डू अ लिटिल बिट ऑफ स्केचिंग एंड ऑल. हम्म. सो तो मैं 2D एनिमेशन में मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ स्टोरी टेलिंग के लिए या फिर कुछ करने के लिए ना मुझे बस आई जस्ट लाइक द फैक्ट कि कुछ मैंने ड्रॉ किया और ऐसे 15 बार ड्रॉ किया और फिर मैं उसको ऐसे घुमा के देखा तो ऐसा लगता है मूवमेंट हो रहा है. आई फाइंड दिस वेरी फैसिनेटिंग दिस एंटायर प्रोसेस. तो अगर वो मुझे कोई टेक्निकली सिखा दे और मुझे हम्म. मजा आ जाए मतलब वो करने में तो मुझे आई रियली एंजॉय इट. हम्म. That's it. Thank you so much. यस. Thank you so much for being part of Random Movie, Yashar. I am forever indebted, and I'm taking your थैंक यू. आई promise लव that. टॉकिंग टू यू भाई. Oh, क्योंकि thank you, my अभी honor. ऐसे ऐसे तो मैं किसी के साथ भी बात कर देंगे लेकिन हु एक्चुअली गेट्स व्हाट आई एम सेइंग वो उसमें बात करने में ज्यादा मजा आती है. ना यार, अब मैं जा रहा हूँ देवडी सुनने. Thank you everyone for watching this episode. Thank you. थैंक यू.